वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम के ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड। ली चैटेलियर्स का दिया हुआ था टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ली चैटेलियर्स ने अपनी एक प्रिंसिपल दी और उनका कहना था कि इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है एंड व्हेन द एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट, then equilibrium will disturb and the direction of the equilibrium will in those side which reduces, which undo the change of effect. Means अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है लाइक H2 प्लस I2 जो हमें HI दे रहा है और हम कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 को इंक्रीज कर देते हैं, इन दैट केस ली चैटेलियर्स के अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 टेंड्स टू डिक्रीज। और ये कैसे डिक्रीज होगा? इट विल डिक्रीज बाय कंज्यूमिंग इटसेल्फ। ये खर्च होगा, रिएक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन फॉरवर्ड। मीन्स ये फॉरवर्ड चला जाएगा, यानी दोनों डायरेक्शन में इक्वली ये नहीं चल पाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। सो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन एन एक्सटर्नल स्ट्रेस is applied to the equilibrium process, stress means what? Change in concentration, temperature, pressure, volume, etc. Then equilibrium will shift in the direction which undo means reduces the effect of एक्सटर्नल स्ट्रेस। सपोज अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, लाइक द एग्जांपल आई ऑलरेडी गिवन, हम इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं और H2 और I2 का और ज्यादा अमाउंट उस इक्विलिब्रियम प्रोसेस में विच इज टेकन प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। क्योंकि कभी भी कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस मेंटेन होता है इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गैसेस। कोई भी अगर गैसियस स्टेट में आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वो स्केप आउट ना करे, इसलिए वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है। ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। अब उस कंटेनर में अगर हम थोड़ा सा और H2 और I2 को डाल दें, देन H2 और I2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। अब जब ये इंक्रीज करेगा तो प्रिंसिपल, इस ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये घटना चाहेगा। और ये कब घटेगा? तो ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करे, कंज्यूम हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगे। मींस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम इसको कम कर दें, इसके कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर दे, घटा दे, इसको निकाल ले उसमें से कुछ अमाउंट, तो ये बढ़ना चाहेगा। और बढ़ेगा कब? जब ज्यादा से ज्यादा इसका फॉर्मेशन होने लगे, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो घटना चाहेगा और घटने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज होगा एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा बनना चाहेगा अकॉर्डिंग टू द अपोजिट इफेक्ट,
और ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जस्ट रिवर्स, अगर हम प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें तो वो ली चैटेलियर्स के अकॉर्डिंग घटना चाहेगा, और ये घटेगा कैसे? जब ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, यानी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए, खूब यूज हो और खूब सारा रिएक्टेंट जो है इधर का ये बनाना शुरू कर दे, यानी बैकवर्ड। अगर हम इसको कम कर दें प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को, तो ये बढ़ना चाहेगा, और ये कब बढ़ेगा? जब ये ज्यादा से ज्यादा बनने लगे, यानी कि फॉरवर्ड। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant, equilibrium will shifts forward due to its tendency to reduce, घटने की वजह से, and vice versa. Means on decreasing the concentration of reactant, it will tends to increase and equilibrium will shift backward. Just reverse, on increasing concentration of product, अगर हम concentration बढ़ा दें प्रोडक्ट का तो it will tends to decrease, और ये डिक्रीज कब होगा? तो जब ये ज्यादा से ज्यादा यूज हो, यानी कि बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट backward and vice versa. So this is the first factor which affect the equilibrium, which disturbs the equilibrium. और वो first factor हमारा क्या था? Change in concentration of reactant and products. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर ही चेंज कर दें तो अब ये डिपेंड करेगा वैसे कंडीशंस पे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है, हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है या बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक। मींस द थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब आप देखिए थर्मोडायनेमिक नेचर मीन्स व्हाट? मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक और बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ली चैटलर्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मीन्स एंडोथर्मिक। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अब वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, ये हम लोग देख लेंगे ऑन द नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ द प्रोसेस। एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फिर क्या होगा? जस्ट रिवर्स, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो अब हम जब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे देन वी विल मोर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सपोज वी हैव एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3H2 गैस जो हमें 2NH3 दे रहा है एंड हीट इज रिलीज्ड हियर। जैसे ही आप हीट को प्रोडक्ट साइड देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। मींस forward reaction is exothermic and
बैकवर्ड कैसे बन रहा है, तो अमोनिया इतनी हीट को ले रहा है, देन फॉर्म्स N2NH2, सो द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन दिस प्रोसेस। बट सपोज अगर आपके पास ये रिएक्शन है, N2 गैस O2 गैस के साथ हीट लेकर 2NO गैस दे रहा है, इन दिस प्रोसेस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड द बैकवर्ड विल बी एक्सोथर्मिक। तो क्या दोनों में आपको इफेक्ट सेम आएगा? नो, टेम्परेचर का इफेक्ट इन दिस टू इक्विलिब्रियम बिकम डिफरेंट। व्हाई? इसलिए क्योंकि दोनों का थर्मोडायनेमिक नेचर डिफरेंट है। इसका फॉरवर्ड एक्सो है और बैकवर्ड इंडो है, बट इस प्रोसेस में फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो सेम ही इफेक्ट होगा। अगर आप ये दोनों को बढ़ा देंगे N2 और H2 तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। सेम यहां भी होगा, अगर आप N2 और O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा, और अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो घटने के लिए वो बैकवर्ड आ जाएगा। ये फर्स्ट फैक्टर दोनों में सिमिलरली बिहेव करेगा, बट टेम्परेचर का इफेक्ट थर्मोडायनेमिक नेचर पे डिपेंड करेगा। अब जब आप इस इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं तो हमें बस यही याद रखना है टेम्परेचर के केस में। देखिए, कहने को तो ये क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ली-चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, बट ये टॉपिक आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 12th इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, लाइक केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन में जब हम सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप पी ब्लॉक के बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइक हैबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, उन सारे मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोसेस है वहां आपको ये ली-चार्टेलियर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देयर। तो अगर आप यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, देन वहां उसको अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ सिंपली हमें ये समझना है कि अगर हम इस वाले प्रोसेस में अमोनिया के फॉर्मेशन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सीधा ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, और इसमें एंडोथर्मिक डायरेक्शन बैकवर्ड है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया on increasing temperature, equilibrium will shift किधर? एंडोथर्मिक मीन्स बैकवर्ड। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना होगा, अगर आपको देगा कि एट व्हाट कंडीशन अ गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, मींस आपसे ये कह रहा है कि किस कंडीशन पे अमोनिया ज्यादा बनेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया फॉर्म करेगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो कब होगा? तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो बैकवर्ड जा रहा है ना, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, तो फॉरवर्ड कब जाएगा? नेचुरली हम इसका उल्टा समझेंगे कि जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे। बट अगर इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात हम करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, सीधा आपको समझना है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसमें कहां है? फॉरवर्ड है, बिकॉज हीट। देखिए आप कैसे समझोगे, जैसे बहुत बच्चे के मन में ये सवाल आती है कि मैम कैसे समझेंगे कि फॉरवर्ड एक्सो है या एंडो है। तो देखिए आप यहाँ हीट का कंडीशन देखिए, हीट अगर प्रोडक्ट साइड दिया हुआ है मींस हीट रिलीज हुई है फॉरवर्ड में, यानी एक्सोथर्मिक हो गया। और अगर यहाँ माइनस हीट ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब है कि वो ये वाला कंडीशन है। तो या तो अगर प्लस हीट रिएक्टेंट साइड है या माइनस हीट प्रोडक्ट साइड है, तो आप समझिए कि वो ये वाला कंडीशन है, मींस फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब हुई है। क्लियर हो गया? अगर हीट प्रोडक्ट साइड में प्लस हो रहा है मींस हीट रिलीज हो रही है, फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड इंडो। और अगर हीट प्लस हो रहा है रिएक्टेंट साइड में या माइनस हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, देन फॉरवर्ड इज इंडो एंड बैकवर्ड इज एक्सो। तो यहां क्या होना है? टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको ये मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन, सीधी सी बात है, और घटाने पर एक्सोथर्मिक। तो यहां हम लिख सकते हैं या वाइस वर्सा, यानी जब हम डिक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली यहां पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा हो जाएगा जब हम इसको डिक्रीज करेंगे।
तो हमने देखा कि दोनों जो प्रोसेस है इनके थर्मोडायनेमिक नेचर डिफरेंट है, सो इनका जो इनके ऊपर जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, एंड द नेक्स्ट फैक्टर विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर के इफेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं समझा सकते हैं। टेम्परेचर तो हम थर्मोडायनेमिक नेचर से प्रोसेस के थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स को देख के बता सकते हैं, बट प्रेशर का इफेक्ट डायरेक्टली नहीं समझाया जा सकता। उसको समझने के लिए हम नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चूंकि हम लोगों को पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, इट मीन्स कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं। और लीच एटलीस्ट क्या करता है कि जो आप करते हैं उसका उल्टा हम करेंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटने वाले साइड में जाएगा, मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं मीन्स आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स घटने वाले डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां आपको यही समझना है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स increases. So equilibrium will shift in the direction where number of moles decreases and vice versa. तो ये भी आपको नेचुरली डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रिएक्शन पर। सपोज अगर आपके पास ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, H2 गैस I2 गैस के साथ अगर 2HI गैस दे रहा है, देन द नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट साइड इज 2 मोल एंड इन प्रोडक्ट साइड इज आल्सो 2 मोल। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज दोनों तरफ तो नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम है, किसी भी डायरेक्शन में वो शिफ्ट नहीं करेगा प्रेशर बढ़ाने पर। ठीक है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दिस इक्विलिब्रियम। और जब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम आल्सो। यानी इस इक्विलिब्रियम प्रेशर पे प्रोसेस पे ना प्रेशर का इफेक्ट होगा और ना ही वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल्स पे। सपोज N2O4 गैस आपको 2NO2 गैस दे रहा है। In this equilibrium process, reactant side में 1 mole है and in product side there is 2 moles. क्या कहता है कि when pressure increases, number of moles increases and equilibrium will shift in the direction where number of mole decreases. तो किधर डिक्रीज कर रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां क्या होगा? on increasing pressure equilibrium will shift backward. And next अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, here in reactant side we have 4 moles and in product side we have 2 moles. तो क्या करना है? प्रेशर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल घटने वाले साइड में मीन्स फॉरवर्ड। सो इस इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium will shift forward. तो आपने देखा कि अलग अलग रिएक्शन का के ऊपर अलग अलग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर अलग अलग है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम होंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर और वॉल्यूम डिक्रीज, जस्ट उल्टा। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो इफेक्ट आ रहा है वॉल्यूम घटाने पर वही इफेक्ट होगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा नंबर ऑफ मोल घटने साइड में। और अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने और वॉल्यूम घटाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
लास्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे और एक समरी शॉर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। उसका ऐसा कोई काम नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, वो सिर्फ क्या करेगा, फास्ट कर देगा इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को। कैटलिस्ट आर दो सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस, इन सम केसेस इट आल्सो डिक्रीजेस, बट मोस्टली इसका यूज टू इंक्रीज। कैटलिस्ट का ज्यादातर यूज रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में करते हैं, सो इट ओनली इंक्रीजेस और समटाइम डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन सेल्फ। खुद में कोई चीज नहीं लाता है और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इक्विलिब्रियम यानी दोनों साइड का जो प्रोसेस है ना, वो दोनों को फास्ट कर देगा। सो कैटलिस्ट डज नॉट alter the equilibrium, means disturb the equilibrium. It only increases the rate of equilibrium. And the last is effect of adding inert gas. देखिए आप इनर्ट गैस को ही समझ रहे हैं, जो केमिकली इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो केमिकल रिएक्शन तो ये नहीं कर रहा है, बट हम ये देखेंगे कि इनर्ट गैस को हम किस कंडीशन पे डाल रहे हैं। सपोज अगर हम इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम डाल रहे हैं, यानी इनर्ट गैस को डालने पर वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं हो रही है, कंटेनर एकदम बंद है और वॉल्यूम एक्सपेंशन होने की कोई चांसेस नहीं है, तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो देन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बट अगर आप इसको एट कांस्टेंट प्रेशर डाल रहे हैं, तो प्रेशर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, देन वी नो कि कंसंट्रेशन इज N/V। तो आप इनर्ट गैस डालिएगा, ठीक है, वो केमिकली रिएक्ट तो नहीं करेगा, बट वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना, उसके आने से जगह स्पेस तो ऑक्यूपाई होगा ही, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ना चाहेगा ली चार्टेलियर्स के अकॉर्डिंग। जो भी काम होगा उसका उल्टा होगा ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आप कोई चीज बढ़ाओगे तो वो घटेगा, कोई चीज घटाओगे तो वो बढ़ेगा। बड़ा ही बदमाशी वाला चीज है, बढ़ाते हो तो घटेगा और घटाते हो तो बढ़ेगा। तो जब आप वॉल्यूम इनर्ट गैस डालने से बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन मींस घट रही है, और जब ये घट रही है तो बढ़ना चाहेगा, बढ़ने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन एडिंग inert gas at constant pressure, volume increases, so concentration decreases। तो ये कैसे बढ़ेगा, उधर चला जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा हो। सो इक्विलिब्रियम will shift in the direction where number of moles increases. So this is the way we can understand the factors which affect the equilibrium, और इसी तरीके से हम लोग ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें समरी इसकी कि क्या क्या इसमें क्या क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने देखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो ये घटने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड, और अगर डिक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये घटने के लिए किधर जाएगा, बैकवर्ड, और अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करने के लिए किधर शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड। अगर आते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इंक्रीज कीजिएगा तो सीधा याद रखिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अब आप देखिए कि एंडोथर्मिक फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, और अगर आप डिक्रीज करते हो तो ये किधर जाता है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, जिधर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो ये किधर जा रहा है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस वाले डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस वाले डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन देयर इज नो इफेक्ट, और अगर एट कांस्टेंट प्रेशर डालते हैं वॉल्यूम चेंज होता है, तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा इसका डायरेक्शन बढ़ेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर लीजिए, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑन चेंजिंग एनी इफेक्ट, गिविंग एनी इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, सपोज अगर आपके पास N2 प्लस H2 अमोनिया दे रहा है हैबर्स प्रोसेस के थ्रू, और आपसे पूछेगा एट व्हाट कंडीशन अ गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, या एट व्हाट कंडीशन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। दोनों एक ही बात है, फॉरवर्ड कब शिफ्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कब बनेगा, तो अमोनिया तभी बनेगा व्हेन फॉरवर्ड। तो आप देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। अगर आप इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, ज्यादा से ज्यादा ये डालिएगा तो ये घटने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाएगा, एक तो हो गया इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है हीट इधर निकल रही है, सो दिस इज एक्सो एंड द बैकवर्ड इज इंडो, हमको फॉरवर्ड ले जाना है, तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में कब जाता है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और प्रेशर की क्या इफेक्ट होती है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 है, इधर 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स घटने वाले साइड में कब जाता है, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस। तो यानी हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज, यानी आप कह सकते हो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर अ गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। इसी तरीके से आपको फिर किसी दूसरे इक्विलिब्रियम प्रोसेस में यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस कंडीशन पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो आप, तो आपको देखना होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और प्रेशर का क्या इफेक्ट है मेनली। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट, ये ली चैटरलेट्स प्रिंसिपल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इजीली इसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, इससे आपको फायदा लग रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक